तो ये हमारा लेआउट है जिसका हमें सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर हम पहले देख लेते हैं, जैसे कि सबसे हम अपना अगर कंसीडर करेंगे तो हमारा एक जीरो लेवल होता है जिसको हम रोड लेवल कहते हैं, ठीक है, या एनजीएल भी कह सकते हो आप, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल या रोड लेवल, ठीक है। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं भाई, ये जीरो लेवल है हमारा। अब जो हमारा हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, जो उसका स्लैब पड़ेगा, वो आपका कुछ ना कुछ हाइट लेके पड़ेगा, है ना। तो बेशक बेशक। जी हाँ, सर। वो आपका कितना रहता है, कहीं पे 6 इंची लिया जाता है, कहीं पे 1 फीट लिया जाता है, कहीं पे 1.5 फीट लिया जाता है, कहीं पे 2.5 फीट लिया जाता है, कहीं पे ज्यादा भी लिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आसपास की लोकेलिटी कैसी है। अगर पानी का खतरा है खड़े होने का तो ज्यादा हाइट पे लिया जाता है, या लोअर ग्राउंड फ्लोर पर कुछ तैयार कर रहे हैं हम, पार्किंग दे रहे हैं, तो अपने क्या है, आप स्टिल ले लेते हो, फिर वो उसमें फिर आपका 8 8 फीट पे आप स्लैब कास्ट करते हो, नीचे आपका स्टिचिंग स्लैब डाल देते हो आप, ठीक है। तो हम अब जैसे कि ये तो रेसिडेंशियल प्लॉट है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना 1 फीट की एक हाइट ले रहे हैं, ठीक है। 1 फीट का हम क्या कर रहे हैं, रोड से ऊपर अपना एक लेवल लेके चल रहे हैं, 12 इंची का, ठीक है। 12 इंची भी हो सकता है, 15 इंची भी हो सकता है, 18 इंची भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कितनी हम लेवल की हाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने अभी क्या कंसिडर किया, कितना लेके चल रहे हैं हम, 11 इंची, 12 इंची का अपना। सर ये जीरो लेवल जो है एनजीएल यहाँ पे क्या देंगे सर? एनजीएल तो कुछ नहीं देंगे, एनजीएल पे तो आपका ग्राउंड होगा, नेचुरल तो ग्राउंड यहाँ ना। से हम यहाँ पे हम बीम दे सकते हैं क्या? एनजीएल पे बीम दे के फिर यहाँ पे ब्रिक ज्वाइंट करके तब ऊपर में प्लिंथ बीम दे सकते हैं क्या सर? एनजीएल पे देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपके कॉलम होते हैं, फ्रेम कंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्रेम कंस्ट्रक्शन में तो हमारे क्या हो गए, कॉलम खड़े हो गए, ठीक। इनको क्या करते हैं, हम टाई कर देते हैं, नीचे आपका क्या होता है, फाउंडेशन जा रहा होता है, ऐसे होता है, हाँ टाई ठीक। बीम भी लगा अब देते हैं। कई जगहों पे जहाँ पे फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एनजीएल पे टाई बीम डाल देते हैं, कुछ जगहों पे। कुछ जगह पे जहाँ पे फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा नहीं जा रही, वहाँ पे क्या करते हैं, डीपीसी डाल देते हैं, ठीक है। और कुछ जगह पे ना डीपीसी डालते हैं, ना टाई बीम डालते हैं, अपना सर प्लेन एनजीएल को तो पहले वो ग्राउंड लेवल प्रॉपर करते हैं ना, तो वो तो आपका क्लीनिंग करके। कॉम्पैक्टिंग करेंगे ना, उसमें हाँ तो कंक्रीट फिनिश तो स्टार्ट भी है ना। एफजीएल फिर बनाते हैं ना, फिनिश ग्राउंड लेवल करते हैं फिर। हाँ, तो वो आपका वो तो सॉइल, वो तो सैंड फिलिंग से होगा ना, उसमें आरसीसी का तो कोई काम नहीं है ना हमारा, जी सर। है ना। अब वो अगर आप देखोगे तो घर के कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे आपका जो प्लॉट है, प्लॉट में क्या किया जाता है, पहले एक्सकेवेशन कर लिया जाता है, ठीक है। जो आपके पिट वगैरह होती है उनको एक्सकेवेट कर लेते हैं, जहाँ पे फाउंडेशन आएगी, जितने भी फाउंडेशन है उनको एक्सकेवेट करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब आपका जो, जैसे हम इसको 1 फीट ऊपर उठा रहे हैं, तो 1 फीट ऊपर उठाएंगे तो वो क्या होगा, आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, सॉइल या सॉइल की फिलिंग करेंगे। सॉइल की फिलिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, साइड में अपने वॉल लेनी पड़ती है, फाउंडेशन से जो आ रही होती है हमारी वॉल। ये हम जनरली वॉल क्या करते हैं, अपने प्लॉट के चारों तरफ कॉर्नर पे चलाते हैं, बीच में नहीं, बीच में भी आप दे सकते हो, जनरली नहीं दिया जाता, बीच में क्यों नहीं देते, चारों तरफ वॉल चला के, चारों तरफ कॉर्नर पे अपने वॉल चला के बीच में क्या करते हैं, फिर आप अपना सॉइल फिल करके उसको कॉम्पैक्टिंग कर देते हो। ऐसे ही होता है, नहीं होता है। सर भाई सर यहाँ पे जो है वो वही एनजीएल पे सर वो बीम डाल के फिर उस पे से वो ब्रिक को ज्वाइंट करके तब उस पे से प्लिंथ बीम मार देंगे ना। नहीं तो फिर फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन आप बनाओ और अगर आप बीम एनजीएल पे ही डाल रहे हो, आप ये कह रहे हो कि बीम जो है वो आपका एनजीएल पे ही डाल देते हैं। हाँ बीम या डीपीसी सर, वो 1 या 2 इंची का लेयर डाल तो वो देंगे। डीपीसी होता है ना, वो तो आपका, वही तो मैंने आपको बताया भी, या हाँ तो आपका 1 इंची टाई का बीम आ डाल जाता है, देंगे सर। या तो टाई हाँ बीम आ जाता है। जैसे हाँ। अब टाई बीम कहाँ देते हैं, मान लो ये मेरा ज्यादा हाइट पे जा रहा है ऊपर, अपर ग्राउंड फ्लोर लेवल जो है, मैं काफी ज्यादा हाइट पे लेके जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक टाई बीम दे दिया जाएगा। अब ज्यादा हाइट पे नहीं जा रहे हैं, 1 फीट है, 1.5 फीट है, 2 फीट है, तो उसमें टाई बीम की जरूरत नहीं है, तो उसमें क्या किया जाएगा, डीपीसी दे दिया जाता है, डैम्प प्रूफ कोर्स, 2 इंची का या 3 इंच, हद से 2 इंची 3 इंची का डीपीसी दे दिया जाता है, जिससे मॉइस्चर आपका ना चढ़े। और अब ये जो आप इसकी 1 फीट ऊपर हाइट बढ़ाओगे, कॉलम तो आपका ऊपर शटरिंग करके आप उठा दोगे, है ना। बट जब हाँ कॉम्पैक्टिंग करोगे तो वॉल को रोकने के लिए कुछ चाहिए ना हमारे पास,
तो उसमें क्या करते हैं हम, न्यू फाउंडेशन से वॉल भी उठा देते हैं, कॉर्नर वाली साइड वाली तो वॉल जो होती है हमारी, उनको उठा देते हैं, फिर सॉइल फिल करके उसकी कॉम्पैक्टिंग कर देते हैं। देखो ये इन्होंने मार्किंग करी, ठीक है, फाउंड एक्सकेवेशन कर लिया, शटरिंग करके वो कॉलम के बारिंग कर दी, शटरिंग करके कॉलम ऊपर उठा लिए। अब इसमें देख रहे हो आप, ये क्या फिल किया हुआ है इन्होंने, ग्रेवल्स फिल कर दिए हैं। अब्दुल्ला, निशान, जी सर, जी सर, देख रहा हूँ। दिख रहा है आपको इन्होंने क्या कर दिया है बीच में, हर एक कॉलम टू कॉलम सबको टाई कर दिया है, ठीक है। ये किससे टाई किया है, अब ये आपकी एक वॉल भी हो सकती है, टू वॉल, जैसे स्टेप वॉल बना देते हैं फाउंडेशन में, उस टाइप की भी वॉल हो सकती है। जैसे आपको याद होगा रेविट आर्किटेक्चर में हमने पहले एक स्टैक्ड वॉल बनाई थी या नहीं बनाई थी, जिसमें तब सबको कंबाइन कर दिया था हमने, जी जी। जी जी ठीक है। उस टाइप की गांव में ज्यादातर उस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जैसे नीचे एक बड़ा पैड, उसके ऊपर छोटा पैड, उसके ऊपर फिर आपकी वॉल दे देते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, ये आपका 1 फीट का या 1.5 फीट का एक जो थिकनेस दिख रही है आपको, ये 1 से 1.5 फीट की थिकनेस पे आपका क्या है, ग्रेवल्स डाल दिए इन्होंने। उसके ऊपर फिर क्या किया है, वॉल खड़ी करी है, बाउंड्री वॉल खड़ी करेंगे। अब अगर आप अभी क्या है, अगर आपको लेवल ऊपर करना है तो ये जो बाउंड्री वॉल खड़ी करोगे आप, इसके बाद आप क्या करोगे, वापस से सॉइल फिल करके कॉम्पैक्टिंग करोगे उसकी, ठीक है। जब वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी उसके बाद आप जैसे गांव में क्या करते हैं, डायरेक्ट पीसीसी करके आपका फिनिश कर देते हैं उसे हम, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे क्या किया था, शटरिंग स्लैब डाल दिया जाता है, वो सॉरी स्टिचिंग स्लैब डाल दिया जाता है, ठीक है। स्टिचिंग स्लैब डाल देते हैं, फिर शटरिंग करके बाकी ऊपर का प्रोसेस चलता रहता है आपका। ये देखो आप, कर दी इन्होंने कॉम्पैक्टिंग, जी सर। ठीक है। ये दिख रही है ना, ये वॉल खड़ी करी है इन्होंने। तो ये आपकी स्टेप हम्म, वॉल होती है, स्टेप वॉल में क्या होता है, 3 लेयर होंगी, सबसे नीचे बड़ा पैड होगा, उसके ऊपर छोटा पैड होगा, फिर उसके ऊपर आपका ब्रिक वॉल आ जाएगी, डबल ब्रिक की। ये 9 इंची, इसके नीचे 18 इंची, उसके नीचे आपका 2.5 फीट या 3 फीट की आपकी जो चारों तरफ स्टेप वॉल चलती है वो होगी आपकी। और जरूरी नहीं है सब जगह पे वो किया जाए, खाली ये दोनों भी कर दिए जाते हैं, ठीक है दिशान, ठीक है सर। ठीक है। तो अब जो इसका जी जो आपका अर्थ के कांटेक्ट में जो लेवल आता है, उस लेवल पे क्या कर दिया जाता है, अब जैसे इसमें नहीं दिया हुआ देखो, बट जनरली क्या कर देते हैं हम, मॉइस्चर ऊपर ना चढ़े हमारा, तो हम क्या कर देते हैं, डीपीसी डाल देते हैं। अब अगर इसकी डेप्थ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे नीचे टाई बीम भी इसका चलेगा, ठीक है। अभी हमारा जो है, हमने हाइट कितनी ली है, अगर आप देखो हम कितनी हाइट का ले रहे हैं, 1 फीट ले रहे हैं, ये 12 इंची का है ना। अब हमारा चारों तरफ बीम तो आ रहा है ना, आप ग्राउंड फ्लोर का देखो, चारों तरफ बीम आ रहा है, बीम किस साइज का है, हाँ जी, जी सर। बीम का साइज क्या है हमारा, 9 इंच बाय 12 इंच है। तो बाय 12, बारह। जब 12 इंची का मेरा बीम आ रहा है, तो क्या मुझे वहां पे डीपीसी देने की जरूरत पड़ेगी, डीपीसी तो करना जरूरी है ऊपर में सर। नहीं तो सर वो पानी चला जाएगा ना, मॉइस्चर चला जाएगा, ऊपर चला डीपीसी जाएगा किस सर। कौन सा मटेरियल का होता है, अच्छा, डीपीसी भी कंक्रीट का ही होता है सर। है ना। बीम किसका होगा, बीम भी कंक्रीटिंग का होगा। कुछ कई बार क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, डीपीसी करते ही नहीं है, अगर बीम भी सेम लेवल का है, वो भी रोड लेवल से ही आ रहा है आपका, और वो क्योंकि ये 12 इंची का है, इधर 15 इंची का बीम चल रहा है, तो क्या होगा, ये सॉइल के अंदर से ही आएंगे या ले आपके, तो इसमें नीचे, उसके नीचे आपका क्या होगा, ग्रेवल और बाकी सारी चीजें होंगी, ब्रिक वॉल का काम आपका ऊपर हो रहा होगा,
ठीक है, ब्रिक वॉल और कॉलम के जॉइंट पे क्या है आपका, ब्रिक वॉल और अर्थ के बीच में आपका बीम आ जाएगा, बीम आरसीसी मटेरियल का होगा। तो वहां लोग कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, डीपीसी करते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसको फ्रेश स्टार्ट करें, ये आपका एनजीएल हो गया। ठीक है, इससे 12 इंच ऊपर आपका प्लिंथ लेवल आएगा। ठीक है, इसका साइज 12 इंच का ले रहे हैं। ठीक, अब इसके ऊपर फिर हमारा क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर का जो लेवल है, फ्लोर फिनिश लेवल। ठीक है, ये जो हाइट है, अब ये हाइट कितनी ले रहे हैं हम, विलेज के हिसाब से 11.5 से 12 फीट कम से कम आएगी आपकी। ठीक है, कितनी लेनी है अब्दुल्ला, 11 फीट ले लीजिए सर। 11 फीट। 11 फीट स्लैब को मिला के या 11.5 फीट ले लें। 11.5 फीट ले लो ओवरऑल, ठीक वो है, स्लैब डेप्थ मिला साढ़े के। 11 ले लिया तो हमने यहाँ पे क्या होगा, एक 11 फीट का हमारा क्लियर स्पैन मिल जाए, क्लियर क्लियर स्पेसिंग मिल जाएगी हमारा। सर प्लेन्थ लेवल यहाँ पे है सर, उसके ऊपर में ये भी आएगा ना, बीम भी आएगा ना सर। बीम तो यहाँ चल रहा है ना, वही हमें 12 इंची पे ही तो हमने फिनिश लेना है ना। हम इस अपना जो रोड लेवल से फ्लोर लेवल है उसको हम 12 इंची के फिनिश पे ही तो रख रहे हैं ना। अब ये 12 इंची भी हो सकता है, 18 इंची भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने ऊपर आप रोड से कितना ऊपर या एनजीएल से कितना ऊपर आप अपना मकान बना रहे हो। ठीक है, फिर जैसे इसी के ऊपर डीपी सर। डीपीसी मैंने आपको बताया, डीपीसी भी हो सकता है, लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्टर डीपीसी नहीं करते, बिल्डर्स जो हैं। अगर हाँ वो बीम आपका आएगा समझ तो में। डीपीसी नहीं करेंगे वो। बीम इसी लेवल पे आ रहा है ना, तो ये पूरा बीम है आपका 12 इंची का, तो डीपीसी इसके ऊपर आपकी ब्रिक वॉल आ जाएगी, तो डीपीसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। ठीक ठीक है सर। ठीक है, लेकिन अच्छी अच्छी कंडीशनिंग में क्या कहता है, जैसे कई बार क्या होता है, ये आपका जैसे हमने 12 इंची लिया है, सपोज 12 इंची ना लेके आप कह रहे हो कि भाई आपके यहाँ जैसे अभी रोड बनी नहीं है, रोड बनेगी तो क्या होगा, इसकी रोड लेवल बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपना जो प्लिंथ लेवल है इसको ज्यादा हाइट पे रखते हैं। जैसे सपोज मैं इसको रख रहा हूँ 2.5 फीट पे। ठीक है, अब 2.5 फीट पे जब मैं रखूंगा यानी कि 30 इंची पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप आपका प्लिंथ बीम भी देना पड़ेगा और डीपीसी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो बीम, क्योंकि जब बीम आएगा तो बीम के नीचे ये एरिया तो फिलअप होगा ना, ये फिलअप किससे होगा, ब्रिक वॉल से होगा आपका ये। जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है देखो, ये ऊपर ये इनका फ्लोर लेवल यहाँ पे आएगा इनका, ये ऊपर यहाँ पे अपना क्या करेंगे, अपना फ्लोर डालेंगे तो उसके बीम आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ना, ये किससे फिल किया हुआ है इन्होंने, ब्रिक वॉल से फिलअप किया हुआ है। हम्म। ठीक है, तो क्या वो क्यों ब्रिक वॉल क्यों बनाई जाती है, वो भी मैंने आपको बताया कि क्या है, आपको जब सैंड फिलिंग करनी होगी, कॉम्पैक्टिंग करोगे आप, तो आप अगर ब्रिक वॉल नहीं बनाओगे तो कॉम्पैक्टिंग करोगे तो सॉइल क्या होगी, यहाँ से लूज होकर नीचे नहीं गिर जाएगी, है ना। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे से आपको फाउंडेशन से वॉल लेके आनी पड़ेगी, बाउंड्री जी वॉल। सर। ठीक है, जी सर। अच्छा, तो एक पैरामीटर तो हमारे ये क्लियर हो गया कि हमारा फ्लोर का लेवल जो है वो हम 12 इंची का लेके चल रहे हैं। इसका फर्स्ट फ्लोर का लेवल, ये क्लियर हाइट हम 11 फीट की लेके चल रहे हैं, 11.5 फीट का ये है, तो यानी कि यहाँ से 12.5 फीट की हाइट आ जाएगी। फिर इसके ऊपर का लेवल सेम यही लेके चलेंगे। ठीक है, ये बेसिक पैरामीटर्स हो गए। उसके अलावा कुछ पैरामीटर्स और जरूरत पड़ेगी हमें, जैसे डोर का लेवल कितना लेके चल रहे हैं, डोर की हाइट, यानी कि डोर की जो हाइट है हम अपने स्टैंडर्ड, जैसे विलेजेस में क्या होता है कि 7 फीट का डोर होता है, तो उसके ऊपर 2 फीट का वेंटिलेशन होता है। अगर आप विलेजेस में देखोगे तो डोर कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना। ये डोर होता है, ऊपर क्या होता है आपका, वेंटिलेशन दिया हुआ रहता है। तो टोटल ये आपका 8 फीट या 9 फीट का बैठता है। 8 फीट का देना होगा तो आपका डोर को 7.5 साढ़े 4,
सॉरी 7 फीट 7.5 फीट का 1.5 फीट का ऊपर का वेंटिलेशन होगा, इस तरीके से भी हो सकता है आपका। ठीक है, सॉरी 6.5 फीट का आपका डोर कर देते हैं उस कंडीशन में, और 1.5 फीट का वेंटिलेशन, तो आपका कितना हो जाता है, 8 फीट का हो जाता है। ठीक है, एक दूसरी चीज हमें सेटअप ये करना पड़ेगा कि हमारा हम डोर का क्या साइज लेके चल रहे हैं। तो गांव में तो वैसे ज्यादातर ये 7 7+2 का कंसेप्ट चलता है, बट आज के टाइम पे डोर जो है वो हाई हाइटेड डोर लगाए जा रहे हैं, तो 8 फीट का हम डोर लेके चल रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो आपकी विंडो है, विंडो में आपकी एक तो सिल हाइट आएगी। सिल हाइट हमारी जनरली 3 फीट रहती है, तो हम अभी के कंडीशन में 3 फीट ही लेके चलेंगे। ठीक है, हमने इसको मिनिमाइज किया, ये हमारा लेआउट आ रहा था। इसमें विंडो नहीं दी हुई थी हमने, हम विंडो भी अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रंट साइड में 2 विंडो रखी है। फर्नीचर लेयर को हमने ऑफ कर लिया, वो उसको विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, वैनिटी वाली वॉशरूम वाली लेयर को भी आप ऑफ कर लो, तो ये सेटअप हमने कर लिया अपना। अब इसके बाद हमें सपोज इसका सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना एक पॉलीलाइन लेते हैं। पॉलीलाइन ये कहाँ से सेक्शन कट करना है वो बताना है हमें। ठीक है, तो मैं हमने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट कर लेते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन कट करेंगे। मैं एक सेक्शन कट करूंगा, उसी के रेफरेंस पे दूसरा सेक्शन कट आप करके लेके आएंगे। अब मैंने पॉलीलाइन ली, और यहाँ से मैंने एक पॉलीलाइन बनाया। इसको सेक्शन कट करेंगे तो हमें सिर्फ डोर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो हमारा विंडो भी आएगी, और उसके साथ साथ हमारा क्या होगा, संकट भी विजुअलाइज हो जाएगा। तो मैं इसके सेक्शन को यहीं से कट करता हूँ। ठीक है, सेक्शन लाइन बनाई मैंने, इसको बनाने का मैं इसको ऊपर कर देता हूँ 3 फीट, और 3 फीट चले जाता है इसको। ठीक है, सेक्शन कट करने के लिए मैंने कैटलॉग बनाया, सेक्शन कैटलॉग, उसके लिए मैंने सर्किल लिया यहाँ पे, और 6 रेडियस का एक कट ये बनाया सर्किल, क्या से लाइन लिया हमने 3। इसको नेम दे दिया हमने एक्स। कॉपी करके ऊपर रखना, एक्स डैश।
ओके, एक्स एक्स डैश के नाम से बना दिया। अब ये इससे हम देख किधर की तरफ रहे हैं, पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की चीजें विजुलाइज होगी। अगर आपको आगे के एलिमेंट देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको मिरर कर सकते हो, तो ये आगे की चीज को विजुलाइज करके दिखाएगा। ठीक है, तो हमने आगे की तरफ रखा। अब रखने के बाद इसका सेक्शन कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए हमने क्या किया, अच्छा मैंने इसी लाइन को कॉपी करा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। फर्स्ट फ्लोर वाला कहाँ है, ठीक है। अब आपने इन दोनों फ्लोर प्लान को कॉपी करना है, कॉपी करके साइड में रखा। अब सेक्शन बनाना है मुझे, ये मैंने वर्टिकल लाइन से कट किया है तो इसमें सेक्शन कट करने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा। या तो आप इसको क्या करो, रोटेट करके रखो और फिर एलिवेशन बनाओ रेफरेंस लेके, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से इस पूरे अपनी स्क्रीन को ही यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ये दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। तो जैसा आपको इजी लगे, बेटर लगे, आप वाला करिएगा। मैंने इन दोनों को ही सेलेक्ट करके रोटेट कर दिया। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक फ्लोर का सेक्शन कट करेंगे, उसके बाद दूसरे फ्लोर पे आएंगे। तो अभी के लिए मैंने इस वाले फर्स्ट फ्लोर वाले लेआउट को ऊपर रख दिया। पहले इस पे आते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल एंटर करके वी एंटर करा, वर्टिकल रेफरेंस किया मैंने, आउटर मोस्ट लाइन का रेफरेंस ले लिया। आउटर मोस्ट लाइन का रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से एक लाइन ली, इसके आगे एक लाइन बनाई। ये हमारा क्या है, रोड लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से लाइन ली मैंने 4 फीट। अब ये मेरा क्या है, ये हमारा रोड लेवल है, ठीक है जी। अब अभी हमने कंसीडर किया था रोड से हम कितना ऊपर उठ रहे हैं, अपना जो फ्लोर लेवल है वो 12 इंचेस के 1 फीट ऊपर ले रहे हैं हम, यानी कि 12 इंचेस मैंने इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया, ठीक है जी। अब जब यहाँ से ये सेक्शन कट होगा, तो सेक्शन कट करने के बाद हमने अभी जो रेफरेंस लिया है वो आउटर मोस्ट लाइन का लिया है। अच्छा, पहले रेफरेंस एलिमेंट तैयार कर लेते हैं। रेफरेंस एलिमेंट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ से 11 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया, क्लियर हाइट। उसके ऊपर 6 इंचेस का स्लैब होगा, वो भी ऑफसेट कर दिया। इसके ऊपर फिर आपका फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने इसी को कॉपी करके ऊपर रख दिया। उसके ऊपर फिर आपका 3 फीट पे पैरापेट होगा, मैंने इसको 3 फीट ऊपर ऑफसेट किया, कर दिया। अच्छा सर विलेज वगैरह में जो है ना सर, कम से कम 1.5 फीट लीजिए वो क्या, प्लेंथ लेवल सर। वो तो मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने कुछ बताया नहीं तो मैंने 1 फीट ले लिया। ये तो मैंने पहली कंडीशन में आप लोगों से पूछा था। आप बोले जनरली ऐसे लेते हैं, ये चीज बोले कहीं सेंट्री कहीं। मैंने आपको ये भी बताया था, 6 इंची भी लेते हैं, 1 फीट भी लेते हैं, 2 फीट भी लेते हैं। जितना आप बताओ उतना लेंगे। आप 1.5 फीट ले लो इसको, मैं इसको स्ट्रेच करके 6 इंची और ऊपर कर देता हूँ। 1.5 फीट या 2 फीट जितना भी आपको लेना आप उतना ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है हमें, है ना। वो आप पहले ही भाई, इसीलिए तो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था, आपने कुछ बताया नहीं तो मैंने 1 फीट के अराउंड ले लिया था, ठीक है। अच्छा जी, चलिए ये आ गया हमारा इतना, ठीक। हाँ जी बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं नो सर। सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे हमारा क्या होगा, नीचे बॉटम लेवल की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम अपना फ्लोर का सेक्शन करते हैं। फ्लोर का सेक्शन में आपका क्या है, नीचे आपका स्लैब होगा, ठीक है। तो अगर हम अपना आरसीसी स्लैब भी डाल रहे हैं तो 6 इंची का कम से कम आपका स्लैब की थिकनेस आएगी। तो 6 इंचेस नीचे हमने ऑफसेट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, लेयर पे जाके LAYOF ले ऑफ पे जाके मैंने यहाँ से बीम की लेयर को ऑफ कर दिया, ठीक है। इससे अब मुझे क्या दिख रही है, सिर्फ वॉल दिख रही है। तो मैंने वॉल का रेफरेंस दिया सबसे पहले, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया। अब जहां से सेक्शन लाइन आपकी क्रॉस हो रही है, उन एलिमेंट को सबसे पहले आप पिक कर दो। हमने पिक कर लिए। ये क्या है, हमारी सारी वॉल्स हैं। हमने नीचे से इन सबको ट्रिम कर दिया, ठीक है। नीचे से ट्रिम कर दिया इसको। वॉल जो होगी वो फ्लोर टू फ्लोर चलती है हमारी, तो हमने इसको ऊपर से भी क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है, ट्रिम कर दिया। इसके ऊपर पर ये वाली वॉल तो आएंगी नहीं, साइड वाली वॉल को हमने ट्रिम कर दिया। यहाँ तक का बताइए, यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है ये सर? सारी, जी ये सर। कौन सी वॉल हमने बनाई है अभी सबसे पहले पिक करी है, कौन सी वॉल है ये हमारी? जो सेक्शन ये लाइन के मेन वॉल ऊपर है से सर। नहीं, जो सेक्शन लाइन के ऊपर से क्रॉस हो रही है हमारी, वही वॉल नहीं हाँ है? हाँ। ठीक, अच्छा। अब यहाँ वॉल पे आप देख सकते हो ये कौन सा मटेरियल, ये क्या आ रहा है आपका? विंडो आ रही है। विंडो। विंडो आ विंडोज। रही है तो विंडो की अपनी एक्सेल हाइट होगी। एक्सेल हाइट कितनी हमने कंसीडर करी थी? 3 फीट। 3 फीट। तो हमने 3 फीट इसको ऊपर ऑफसेट कर दिया। और कहीं पे कोई विंडो आ रही है? नहीं आ रही है। ठीक है, 3 फीट करने के बाद हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब विंडो की अपनी हाइट होगी, ठीक है, तो हमने इसकी 5 फीट की हाइट ले ली। हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब विंडो पे आपका क्या होगा? एक लिंटल दिया होगा, विंडो और डोर लेवल के ऊपर हम अपने एक लिंटल देते सर। हैं, ठीक है। तो लिंटल हमने 4 इंची का यहाँ पे ऊपर दे दिया। अब कई बार शेड भी दे देते हैं। अगर आपको शेड दिखाना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, उसको बाहर निकाल दोगे प्रोजेक्शन को 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में, ठीक है। मैंने 15 इंच बाहर निकाला। इसी तरीके से निकलेगा वो आपका छज्जा, ठीक है। अब अगर नहीं है तो आप इसको स्ट्रेट रखिएगा। छज्जा निकाल दिखाना है आपको निकाल के, तो इस तरीके से आएगा छज्जा आपका, ठीक है। ऐसे जी ही सर। कई बार हम नीचे भी सपोर्ट दे देते हैं। सेल बैंड जो होता है ना हमारे वॉल पे चलता है, हमारा मेन वॉल पे हम लोग जनरली देते हैं, तो सेल बैंड भी आप दे सकते हो, दिखा सकते हो। हम अभी नहीं दिखा रहे उसको, ठीक है। इतना कर लिया हमने। ये वॉल पार्टीशन वॉल है। पार्टीशन वॉल नीचे से तो आएंगे नहीं, तो नीचे से हटा दिया। ये हमारी वॉल है। ये कौन सी वॉल है? बट ये कॉर्नर वाली दोनों, ये कौन सी वॉल है? मेन वॉल है। मेन वॉल हमारी कहाँ नीचे से आएंगी? फाउंडेशन से आएंगी। तो फाउंडेशन की ड्रॉप कितनी है? हमने अभी के लिए 4 फीट ले लिया, यहाँ से 4 फीट पर ड्रॉप कर दिया, नीचे से इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब नीचे क्या होगा? आपका फाउंडेशन का पैड आएगा। फाउंडेशन का पैड जो होगा, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। इसका जो साइज है 5 फीट आ रहा है, तो मैंने एल एंटर करा, फर्स्ट वन या सेकंड वन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ली, इसको 5 फीट का हाफ यानी कि 2.5 फीट। सर ये 4 फीट में ही फाउंडेशन देने का है सर? जो साइज होगा उस साइज को देंगे ना हम। ये वाला हमको लगता है ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा सर, हाँ? आपको कॉस्ट से क्या मतलब है? आपको डिजाइन करके दोगे ना, जैसा भी रहेगा उस हिसाब से। आप ऐसे तो कॉमर्शियल सेटअप में कितना सेटअप जाएगा वो आप थोड़ी ना अपनी जेब से दोगे, ठीक है। टोटल 4 फीट का है, 9 इंची 9 इंची का ये आ गया। फिर ये आपका तो वो आपकी जो वॉल आएगी, ठीक है, डबल ब्रिक वॉल। उसके ऊपर फिर आपकी, सॉरी, ये आपकी 18 इंची की, फिर इसके ऊपर 9 इंची की वॉल।
और कॉलम का क्या हम होगा? लोग सर पैड का हाइट कितना लिए हैं सर? 1 फीट ना? किसकी? पैड 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 की हाइट। ये 1.5 फीट का लिया है अभी हमने टोटल, यहाँ से यहाँ तक हाँ 9 इंची का। हाँ, ठीक ठीक है सर। ठीक है। और ये चीज़ स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बताएगा, जिस साइज का वो बताएगा उस साइज का हम देंगे, हम अपने हिसाब से कुछ नहीं देंगे। हम अपने हिसाब से कभी कोई भी डिजाइनर ये पैरामीटर कंडीशन इस कंडीशन पे डिजाइन नहीं करेगा, इसकी कॉस्ट ज्यादा जाएगी या कम जाएगी, वो सेफ्टी के हिसाब से डिजाइन करता है। ठीक है, से पहले सेफ्टी देखेगा, उसके बाद इकोनॉमिक देखेगा, इकोनॉमिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सेफ्टी प्रायर प्रायर मोस्ट कंडीशन होती है, उसके बाद ही बाकी चीजें आएंगी हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जब यहाँ पे सेक्शन कट हो रहा है तो ये कॉलम जो है ये आगे आ रहा है, पीछे तो नहीं आ रहा ना, तो कॉलम का सेक्शन तो नहीं दिखा सकते हम। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बट पीछे का दिख रहा होगा, आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से छोड़ दो आप, और जो फाउंडेशन का सेक्शन है, जब फाउंडेशन बनाएंगे हम तब उसका सेक्शन डिटेल दिखाएंगे हम। ठीक है, इसको अभी हम इस तरीके से छोड़ देंगे। वॉल जो वॉल नीचे जा रही है हमारी उसके नीचे वाली वॉल की आप जरूर दिखा सकते हो कि क्या आप कब किस मेटेरियल कंपोजिशन की है और किस तरीके से जा रही है, वो जरूर आप दिखा सकते हो। तो मैंने इसको 18 इंची का ही पैड ले लिया इस तरीके से। ठीक है, और इसको run कर दिया। अब ये आपकी कहाँ आएगी, एक ये वाली वॉल आ रही है और एक इधर आ रही है आपकी, तो सेलेक्ट कर लिया और एंटर, एमटीपी एंटर किया। और हमने इसको बीच में भी अगर हमें दिखाना ठीक है, इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। अब ये क्या है, आपकी नेचुरल कॉम्पैक्ट अर्थ है, और ये जो है आपकी क्या है, हेलो, जी सर। हाँ जी, ये जो होगी ये तो आपकी इस अर्थ को तो आपने छेड़ा नहीं है ना, तो ये तो आपको नेचुरल कॉम्पैक्ट अर्थ मिलेगी, है ना। और ये वाली जो है इसको आप क्या करोगे, कॉम्पैक्ट करोगे सैंड फिलिंग करके। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस दिखाना होगा आपको। अच्छा, अब ये हमने नीचे का सेगमेंट इसका ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। अब पहले फ्लोर लेवल की चीजें एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे जाएंगे। जब यहाँ से सेक्शन कट करेंगे, हम सेक्शन जी कट सर। करके सामने देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम तो जब प्लास्टर हो जाएगा तो ये वो टक्कर अलग तो दिखेगी नहीं, लेकिन ये वाली टक्कर आपको जरूर दिखेगी क्योंकि एज आ रही है ना वॉल की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जी। रेफरेंस एलिमेंट लेते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर वर्टिकल रेफरेंस है यहाँ से इसका, और ये वाली वॉल का तो हमने ले ही रखा है पहले से ही। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, जब यहाँ से सेक्शन कट होगा तो ये यहाँ से तो आप देखोगे तो ये वॉल आ जाएगी तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये जो है डोर, डोर का एलिमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, तो हमने डोर का एलिमेंट ले लिया यहाँ से। फिर यहाँ पे भी आपकी वॉल आ जाएगी तो कुछ नहीं दिखेगा, इसको छोड़ देते हैं। डोर की हाइट हमने कंसिडर करी थी कितनी है, 8 फीट, तो हमने इसको 8 फीट ऊपर ऑफसेट किया। ऑफसेट करने के बाद यहाँ से इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम कर दिया, और आगे तो जाएगा नहीं, आगे से हटा देते हैं। नीचे कुछ नहीं होगा, नीचे से हटा देते हैं। ये भी जो वॉल है हमारी, ये सारी वॉल कहाँ है आपके, फ्लोर फ्लोर टू फ्लोर ही आ रही होंगी। ठीक है, हमने इसको सेट कर दिया, क्योंकि ये कॉलम है तो कॉलम पूरा ऊपर तक गया होगा, कॉलम को मैं ऊपर तक गया तो कर देता हूँ।
सेक्शन कट हो रहा है, लेकिन नीचे का एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सैंड फिलिंग में छुप जाएगा, तो नीचे का एलिमेंट नहीं दिखेगा, तो उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से चढ़ चढ़ रहे हैं, तो 1.5 फीट के लिए आपको क्या चाहिए होगा, फुट स्टेप चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे चढ़ने के लिए? जी। ठीक है, तो हम 12 इंची का ट्रेड ले लेते हैं। एंट्री वाले तो थोड़े से बड़े रखते हैं, 6 इंची का एक स्टेप ले लिया हमने। एक, दो और तीसरा स्टेप आपका डोर पे खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। ये क्या चीज आ रही है हमारी, हाँ जी, ये क्या चीज है हमारी, कट आउट वो है क्या? स्टेयरकेस है 48। है ना? जब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से खड़े होके देखोगे, तो आपको क्या है, यहाँ से चढ़ना ऊपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ स्टेप आपको हवा में लटके हुए दिखेंगे, इसके आगे के एलिमेंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका डोर ये वॉल आ जाएगी। उसके बाद ये रूम के अंदर की डिटेल दिखेगी हमें, ठीक है। तो हमें कुछ स्टेप यहाँ पे दिखेंगे और कुछ स्टेप सीधे ऊपर उनके मतलब स्लोप दिखेगा। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो आप इसका सेक्शन अलग से कट कर, इसका एक अलग से क्रिएट कर लो, ताकि इसमें आपका मल्टीपल एलिमेंट क्रिएट नहीं हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन स्टेप्स को कॉपी कर लेता हूँ बाउंड्री के साथ। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, मैंने इनको हटा दिया, इनकी जरूरत नहीं है, स्टेयर को भी हटा दिया। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो, आप कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, ठीक है। मैं कैलकुलेटर पे गया, 11 फिट, 11 इंटू 12 प्लस 6 इंच और 11 फिट 6 इंच का है, डिवाइड बाई हमारे कितने स्टेप आ रहे हैं, 22। 22 स्टेप में 6.2 का बैठ रहा है, तो या तो आप 6.2 का दो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि टोटल ही 11 फिट रखो, तो 10.5 फिट की आपको नीचे क्लियरेंस मिलेगी यहाँ पे। इसमें क्या है, आपके स्टेप बराबर आएंगे, क्योंकि 21 स्टेप तक तो यहाँ तक आ रहा है ना, या फिर आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा इधर या इधर की तरफ, किसी एक तरफ आपको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो मैंने 22 के हिसाब से 11 फिट टोटल कर दिया है, यानी कि इसके टॉप से इसके टॉप, इसके टॉप इसके टॉप से इसके टॉप तक किया है 11 फिट, तो 22 स्टेप में आपका पूरा जगह, यानी कि 6 इंच का एक स्टेप बैठेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से पहले एक रेफरेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, मैं स्टेयरकेस का एक अलग से कट कर लेता हूँ, और 6 इंचेस पे मैंने मल्टीपल यहाँ से ऑफसेट कर दिया ऊपर, ठीक है। आप 22 स्टेप ऊपर ले लो यहाँ से। पहले वाले को मैंने इसके कलर को रेड कर दिया देखने के लिए, इसके टॉप से यहाँ तक की ये हाइट कितनी दिखा रहा है, 13 फिट बताया मैंने, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, 11 फिट आ रही है। इसका कलर भी मैंने सेव करा, इसको भी सेव करा, क्योंकि ये आपका क्या है, स्लैब दिखाएंगे, इसको 6 इंच से नीचे आप चाहो तो ऑफसेट कर सकते हो, स्लैब के लिए विजिबिलिटी होगी। अब मैंने रेफरेंस दिया, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दिया यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का, और बीच में मैंने इनके रेफरेंस टिक कर, ठीक है। अब नीचे से ट्रिम कर दिया हमने सब, ऊपर से भी ट्रिम कर दिया, ऊपर स्लैब में एंट्री तो इस पॉइंट से होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे मल्टीपल लाइंस आ रही हैं, इनको क्या करो आप, यहाँ से स्टेप्स के आगे तो कुछ नहीं होगा, इनको ट्रिम कर दो, इसके आगे भी कुछ नहीं होगा, इनको भी ट्रिम कर दो। सबसे पहले तो ये कर दिया। अब यहाँ से जो स्टेप्स ऊपर चढ़े, कितने स्टेप चढ़े आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करा मैंने, ट्रिम करना चालू किया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 स्टेप तक आ गए। यहाँ पे काउंट कर लो दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ गए हमारे पूरे। 6 स्टेप के बाद इधर चालू हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6
6 स्टेप के बाद इधर से स्टार्ट होगा 7। कितने स्टेप्स आ रहे हैं? 7 8 9 10 11 12 13 14। 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद फिर आपके ऊपर स्टेप चालू हो जाएंगे। इस तरीके से हमने स्टेप्स को अलग करा। हटा दो, नीचे वाले को हटा दो, ऊपर से अच्छा कर दो आप। अब इसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, इसको ट्रिम किया मैंने। अब मुझे बेस स्लैब देना है। बेस स्लैब अगर आप नॉर्मल स्लोप वाला ही बना रहे हो तो आपने एक स्ट्रेट लाइन इसको कनेक्ट कर देनी है। इनको एक्सटेंड किया, इसको आपने 4 इंची का कम से कम हमारा बेस स्लैब रहता है 4 इंची ऑफसेट कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि जी सर। जब आप यहाँ से देखोगे तो ये स्टेप इधर से इधर की तरफ आएंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, तो या तो आप इनको सेलेक्ट करके हिडन लाइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, या आप इनको इस तरीके से दिखाओ खाली बस। ठीक है, क्योंकि ये वाले स्टेप तो दिखेंगे हमें, यहाँ से ऊपर जाते हुए भी दिखेंगे, बट इधर से जब इधर आएंगे तो वाले स्टेप दिखेंगे नहीं। तो अगर आपको दिखाना है तो आपको इस तरीके से हिडन दिखाना पड़ेगा। तो हमने स्टेयरकेस का इस तरीके से सेक्शन कट किया। सेक्शन कट करने के बाद आप यहाँ से कमांड पे जाइए, इसको मूव कर दो। मूव कहाँ करना है? यहाँ पे आके अटैच होगा, है ना। मैंने इस पॉइंट पिक करा और इस पर अटैच कर दिया। ये रेफरेंस लेवल आ रहा है, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये वॉल से इधर के जो सेगमेंट है ये तो दिखेंगे, लेकिन वॉल से इधर वाले जो सेगमेंट है, क्योंकि जब सेक्शन यहाँ से कट होगा तो यहाँ पे तो डोर आ जाएगा ना। डोर जब बंद होगा तो आपको आगे के एलिमेंट कुछ दिखेगा नहीं? दिखेगा। ये वॉल आ जाएगी, आगे का एलिमेंट दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको इन एलिमेंट्स को हटा देना है। इसलिए ऑटोकैड में सेक्शन कट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है सेक्शन क्रिएट करने में। तो इसको क्या रेविट से करते हैं फिर सर क्या? जी रेविट से ही करते हैं, बट आप अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो सेक्शन। अच्छा अभी क्या है रेविट से इजी पड़ता होगा ना सर सेक्शन काटने में? जी? रेविट से इजी पड़ता है ना जी सेक्शन हमने काटने कल में? काटा तो था। आप बताओ कोई प्रॉब्लम थी हमें काटने में? हमें सिर्फ हाँ लाइन बतानी थी, वहां नो से सर। सेक्शन अपने आप जनरेट हो गया था। बॉक्स बताया। आप खुद बताओ, कल के सेशन में हमने सेक्शन ही पढ़े थे, है ना। हाँ, कितनी इजीली कट गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी बहुत हमें, इजी हो गया था सर, है ना। 10 मिनट तो में हो गया था। हाँ, अब ये मैनुअल चीजों को देखना, मैनिपुलेट करना, उसके हिसाब से अटैच करना, इनमें थोड़ा सा टाइम हमारा क्या होता है फिर ज्यादा जाया होता है। ठीक है। अच्छा, ये इतना आ गया। अब जब यहाँ से सेक्शन कट हो रहा है तो इसके ऊपर का एलिमेंट तो दिखेगा नहीं, तो इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ क्योंकि स्लैब मेरा विजिबल इसी पे रहेगा। इसको हमने हटा दिया। अच्छा, ये हमारा आर्किटेक्चरल सेक्शन सेक्शन तो हो गया इसका ग्राउंड का। आज ऐसे ही आपको क्या करना है, फर्स्ट का भी लेना होगा। बट फर्स्ट का और ग्राउंड का लगभग लगभग सेम ही है, कोई खास फर्क तो बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। तो मैं इसी को ही क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके ऊपर रख देता हूँ। ये एज इट इज ही दिखेगा मुझे। इसका वॉशरूम का डोर भी एज इट इज ही आएगा। मैंने इसको पिक करके यहाँ रख दिया। ठीक है जी। अब देखो फर्स्ट फ्लोर में यहीं यहाँ से कट कर रहे हैं। एक चीज एडिशनल और बढ़ेगी, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डोर आ रहा है। यहाँ पे वॉल ही नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे रेलिंग आएगी। तो हमारी जो ये वॉल जा रही है, इस वॉल को हम हटा देते हैं। ठीक है। और मैंने एक्सेल एंटर री एंटर वर्टिकल रेफरेंस दिया। यहाँ से रेफरेंस ले लो। ये हमारा क्या आ रहा है, स्लाइडिंग डोर आ रहा है। डोर नीचे से तो आएगा नहीं, नीचे से हटा दिया। 8 फीट की हाइट का ले रहे हैं हम डोर, तो हमने यहाँ से 8 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। इनको ट्रिम कर दिया। उसके ऊपर आपका लिंटरनल दे देते हैं हम 4 इंची का।
डोर यहाँ से हमने लाइन से दिखा दिया, इसके ऊपर जाएगा नहीं, हटा देते हैं यहाँ। अच्छा, ये आपका टेरेस है, टेरेस पे आपका क्या होगा, ममटी जरूर आएगी, लेकिन तो ममटी के लिए हमने क्या करा, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस किया, ममटी इसके ऊपर ही तो बनेगी, तो यहाँ से आप रेफरेंस ले लो, इसको 9 इंचेस इधर, इसको 9 इंचेस इधर, वॉल को ट्रिम नीचे से, वॉल को ट्रिम नीचे से, इसको ट्रिम कर देते हैं। अब 10 फीट की हाइट ममटी के लिए काफी होगी, मोर देन सफिशिएंट है, तो हमने 10 फीट ऑफसेट कर दिया, ठीक है। 10 फीट के ऊपर वॉल को हटा दिया हमने। अब ममटी पे भी स्लैब होगा, ममटी का स्लैब हम 4 इंची का कास्ट कर रहे हैं, तो हमने 4 इंचेस दे दिया, ठीक है। प्रोजेक्शन अगर आप ले रहे हो तो आप प्रोजेक्शन यहाँ से 1.5 फीट का, जैसे मैं प्रोजेक्शन ले रहा हूँ दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ 1.5 फीट का प्रोजेक्शन ले लिया, इनको ट्रिम कर दिया। ममटी पे भी चारों तरफ एक टक्कर बनाते हैं हम, 6 इंची के हमने वो टक्कर ले ली, इसको ऊपर ऑफसेट करते हैं, वो एक्सटेंड करते हैं, इस तरीके से सेटअप कर लिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब ये एरिया जो है, ये एरिया किस चीज का आ रहा है, संकन का आ रहा है। संकन का स्लैब जो होता है वो डाउन होता है, कितना डाउन होता है, कल हमने डिस्कशन किया था, कितना 250 डाउन, mm किया था आपने। 250 mm डाउन होगा कम से कम, जैसे हम जनरली ले रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से 250 mm इसको डाउन किया, सॉरी 250 mm यानी कि 10 इंची डाउन कर देते हैं हम इसको, ठीक है। 10 इंची के बाद 6 इंची का स्लैब होगा, 4 इंची या 6 इंची का कम से कम स्लैब होगा, ठीक है। अब संकन जब हम देंगे तो संकन के लिए हमें क्या है, पहले बीम के एलिमेंट्स ले लेने हैं, क्योंकि फ्रेमिंग के बिहाफ, बीम की जो फ्रेमिंग होगी ना उसी के बिहाफ पे आएगा, तो मैंने यहाँ से क्या किया, ले ऑन किया, बीम भी शो होने लगे, मैंने एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस किया बीम का, पहला बीम मेरा यहाँ पे आ रहा है इस वाली वॉल पे, बीम का साइज क्या है, यहाँ पे फ्लोर के जो बीम है उसका साइज दे रखा है, ये कौन सा बीम आएगा हमारा, उसका ग्राउंड फ्लोर वाले का, उसका टॉप पे आपका ये वाला रहेगा ना, ठीक है। सेक्शन कट हमारा यहाँ से हो रहा है, ये भी हमारा 12 इंची का, 12 इंची का, ये भी 12 इंची का, ये वाले 15 इंची का, तो 12 इंची का, तो हमने यहाँ से ओ एंटर, 6 इंचेस का स्लैब आ रहा है, 6 इंचेस का और नीचे ऑफसेट कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से पहले, ठीक है। अब दूसरा बीम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया, बीच में तो नहीं आएगा, बीच में हटा देते हैं, यहाँ से हटाया, इसको ट्रिम किया, 3 की लाइन तक रखा, इसको 3 की लाइन तक रखा, और ऊपर इसको हटा दिया, ठीक है, इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। इसके बाद दूसरा बीम कहाँ आ रहा है भाई हमारा, ये आ रहा है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस दे दिया हमने, कॉपी पे गया, मैंने उसको कॉपी करा, यहीं पे रख दिया, ये ट्रिम किया। इसके बाद भी बीम आएगा, कॉर्नर पे आएगा वाला, ये इसको हटाया, इसको हटा दिया, ठीक है। ये आपका बीम का ड्रॉप जो हो गया वो आपका यहाँ पे आ गया, ये आ रहा है ना हमारे सारे, है ना। एक तो भाई इधर आएगा हमारा बीम का ड्रॉप, यहाँ एक इधर, एक इधर, इधर बीम का ड्रॉप दे दिया,
वॉल पे भी आपको यहाँ सामने विजुलाइज तो होगा यहाँ सामने, इधर इसका, इधर तो वॉल आ रही है, इधर नहीं है। यहाँ पे आपका ये आ रहा है बीम, ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा था यहाँ पे, इसका भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और ये भी आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कॉपी करा, ये और इनको कॉपी करा, यहाँ से कॉपी करके इधर रखा, ये ट्रिप करा, किया, वॉल भी आएगी। अब संकन देते हैं, संकन का 10 इंची का ड्रॉप हमने दिया था, हमने 10 इंची ऑफसेट किया। स्लैब होगा 4 इंची का, कम से कम स्लैब आएगा। ठीक है, तो मैंने 4 इंच का स्लैब ले लिया। संकन इसके आगे तो जाएगा नहीं, 4 इंची का इसको लिया, फोल्डेड है यहाँ पे क्योंकि फोल्ड होगा स्लैब। ये आपका आरसीसी होगा पूरा। ठीक है, और इसको हमने 1.25 इंची नीचे कर दिया। क्योंकि यहाँ का फ्लोर फिनिश होता है वो आपका डाउन लेते हैं जनरली। ठीक है, इस तरीके से आ गया, यही सेम कंसेप्ट आप ऊपर रखोगे। कॉपी करा, यहाँ से उठा के यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ पे आपका स्लैब फोल्ड होगा, 3 के साथ इधर करके जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं। इसके बाद आपका छज्जा है, छज्जे में आपका 4 इंची का स्लैब पड़ेगा, 2 इंची यहाँ से इसको भी आपको डाउन दिखाना होगा। यहाँ पे आपके वॉल की टक्कर आएगी 6 इंची की, 6 इंची इधर कर दिया तो फिर इसके ऊपर आपकी रेलिंग आएगी। रेलिंग के लिए मैंने एक लाइन, मैंने यहाँ से इसको 3 फीट ऊपर ऑफसेट कर दिया। यहाँ से मैंने मिडिल से लाइन दी, 1.25 इंची का इसको ऑफसेट किया, 1.25 इंची का वापस से ऑफसेट दिया नीचे, और 1 इंची का इधर दिया, आधी इंची का पीछे कर दिया। ये टॉप रेल हो जाएगी, हैंड रेल, और नीचे सपोर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर भी बीम आएंगे हमारे के लिए, तो कॉपी कर देते हैं।
से कॉपी करके इधर रख दिया। ठीक है, ये आपका सेक्शन हो गया। अभी हमने सेक्शन लाइन से क्रिएट किया है, अब इसको हैच करना होगा। हैच किसको करेंगे? जो आपका ऑब्जेक्ट हैचिंग लाइन के वो सेक्शन लाइन के नीचे आ रहा है, यानी कि वो क्रॉस हो रहा होगा, उसको हैच करना होगा। तो हैच कमांड पे गए, सबसे पहले मैंने यहाँ से पैटर्न लिया कंक्रीट। सर स्लैब के नीचे सर बीम दिए हैं क्या सर? हाँ, मैंने बीम दिया है यहाँ पे भी। ऊपर 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 सर। ये हाँ वो तो बीम ही है सर। हाँ, और बाकी एक हम लोग का स्लैब आ गया है ऊपर में, उसके नीचे सर। ये ना ना, इसी में सर, फर्स्ट फ्लोर में ही। ये किसकी बात कर रहे हो आप? ना ये इसमें सर, जिसमें पहले जो गए थे सर, ये वाला? वो तो स्लैब हो गया है सर। हाँ, स्लैब और ये बीम है ना दोनों। और ये बगल में सर, उसके नीचे। ये हाँ। ना ना नहीं सर, इस पे बीम के बगल में सर, बीम के बगल में। ये हाँ हाँ हाँ। ये बीम की टक्कर दिखेगी ना आपको? हाँ हाँ भाई। टक्कर टक्कर दिख ही रही दिख। है खाली, बस वो खाली जैसे दीवार से बाहर निकली हुई टक्कर दिखती है ना, बस। ठीक है, इस तरीके से हैच कर दिया हमने, बस। इसको आप कलर सेट कर दो प्रॉपर्ली। इसको हैच कर देते हैं, इसको हैच कर दिया, इसको भी हैच कर दो। और कोई तो वाला आ रहा है। ठीक है, इनको हैच कर दिया हमने। ये आपका कंक्रीट का जितना भी वर्क था वो कंक्रीट का दिखा दिया। इसको हम हैच इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मम्टी पीछे है ना, तो आगे तो होगी नहीं, तो उसका वो लेवल तो होगा नहीं वाला, हमने इसको ऐसे रखा। ये यार सैंड सैंड या कलर मैंने
ठीक है, बस ये आपका सेक्शन हो गया। ठीक है, डिटेल आपको लिख देनी है। ये आपका नेचुरल कॉम्पैक्ट आता है, ये आपका सैंड फिलिंग है, कॉम्पैक्ट आप कॉम्पैक्टेड आफ्टरवर्ड। ठीक है। और रेड वाली आपकी ब्रिक वॉल के लिए हो गया। बस ये आपका सेक्शन हो गया इस तरीके से।